आज हम लोग जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500। ए डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल्स टू द कंज्यूमर इन द सेम सिटी एट द प्रॉफिट ऑफ 8% इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जो मार्क प्राइस है ऑफ एन आर्टिकल इज़ 12,500। जो मार्क प्राइस दिया गया है वो दिया गया है 12,500। ठीक है, ये डीलर के द्वारा मार्क प्राइस रखा गया है। ठीक है, यानी डीलर बता रहा है कि ये जो मार्क प्राइस है यानी ये डीलर का क्या है, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये मान के चलना है, ये कंसीडर करना है कि ये डीलर का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यानी अब डीलर क्या करता है, इसी मार्क प्राइस पे क्या करता है, 8% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, क्या कर रहा है, 8% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, 8% ये प्रॉफिट कर रहा है इसी मार्क प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हो जाएगा। जब 8% ये प्रॉफिट कमा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12,500 अब प्लस क्या हो जाएगा, 12,500 का 8% हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जो 8% यहाँ पे ऐड कर रहे हैं निकाल करके ये 12,500 में, ये 12,500 एक्चुअल में क्या है, मार्क प्राइस। यानी ये बोल रहा है कि मेरा सीपी है, यानी इसको हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि ये सीपी है और सीपी पर 8% प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पे 8% अगर निकालते हैं कितना का, यानी 12,500 का, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12,500 अब प्लस 125 इंटू 8 करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, सेलिंग प्राइस तब क्या हो गया, 13,500। ठीक है, 13,500 ये इस आर्टिकल को 30,500 में सेल कर रहा है। कौन सेल कर रहा है, डीलर सेल कर रहा है। ठीक है, अब क्या करता है कि जो जीएसटी है वो 80% है और जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सेम सिटी में हो रहा है, यानी सेम सिटी या सेम स्टेट में भी हो रहा है। जब सेम सिटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी यहाँ पे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ, ठीक है, ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर, यानी डीलर के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डीलर अगर 13,500 पे किसी सामान को बेच रहा है तो जो सेलिंग प्राइस होता है, टैक्स को जो कैलकुलेट करते हैं किस पे करते हैं, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये सेलिंग प्राइस है 13,500, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, यानी जितना रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी जो है इसमें दिया है 18%। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। तो हम लोग 18% निकाल लेंगे 13,500 का। 13,500 का अगर हम 18% निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 5 ज़ा 90। ठीक है, इन हैंड हो गया 9, फिर 18 3 ज़ा कितना होता है 54 और 9 कितना हो गया 63, इन हैंड हो गया 6। ठीक है, और 18 1 ज़ा 18 और प्लस 6 क्या हो गया 2430, यानी 12 कितना आ गया 2430, ये टोटल जीएसटी होगा। देखिए अब सेम सिटी में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, किस टाइप के कैटेगरी में आएगा, ये इंट्रा ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इंट्रा ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इंट्रा ट्रांजैक्शन में अगर हम लोग, ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, कैसा ट्रांजैक्शन है, अगर सेम स्टेट या सेम सिटी में कोई भी चीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कोई भी चीज़ खरीद और बिक्री हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आईजीएसटी है, ठीक है, आईजीएसटी ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, आईजीएसटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आईजीएसटी अगर जीरो है तो यहाँ पे फिर तब क्या हो जाता है, सीजीएसटी, इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों बराबर होता है। बराबर कहने का सेंस हुआ
यानी टोटल जीएसटी का, जो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा डीलर के द्वारा, वो दोनों में बांट दिया जाएगा। यानी वो कलेक्ट करके क्या करेंगे, सेंट्रल को भी भेज देंगे आधा अमाउंट, और आधा अमाउंट किसको दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट किया है, 430 रुपीज़ कलेक्ट किया है, तो इसको बांट दिया। ठीक है, दोनों में। तो इसका मतलब है कि CGST और SGST जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट मिलेगा, यानी 2430 का हाफ मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा, 1215 रुपीज़। तो ये जो 1215 हो गया, 1215 रुपीज़ डीलर को किसको पे करना पड़ेगा, सेंट्रल को भी 1215 रुपीज़ देना है, और 1215 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है। ठीक है, इस तरह से टैक्स जो कलेक्ट किया डीलर, वो दोनों को बांट देगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों को बांट देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन था सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी टैक्स नहीं लेना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो है एक्सक्लूडिंग टैक्स जो है, बिना टैक्स का, तो यही हो गया। ठीक है, टैक्स तो इतना है 2430। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका कितना, 13,500। तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स लिख करके उसके बाद जो है 13,500 लिख लेना है। फिर कहता है IGST, CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो IGST कितना पे करेगा भाई, 0 हो जाएगा। तो यही स्टेटमेंट लिख देना है। फिर IGST क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सेम। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड जो CGST है, तो CGST क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ CGST पेड बाय द डीलर कितना हो जाएगा, 1215 रुपीज़। फिर लिखेंगे अमाउंट ऑफ SGST पेड बाय द डीलर कितना हो जाएगा, SGST भी 1215 हो जाएगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन है दिया गया है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। लेकिन कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा जितना सेल कर रहा है, जितना में डीलर सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस तो होगा ही आर्टिकल का, प्लस क्या हो जाएगा, जो GST है वो भी किसको पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को। यानी इनडायरेक्ट केस में, इनडायरेक्ट टैक्स में जितने भी टैक्स होता है वो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है, जो सामान का इंड यूज़र होता है। यानी जो इंड यूज़र होता है किसी भी गुड्स का, तो उसका टैक्स जो है इंड यूज़र को ही पे करना पड़ता है, यानी कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लीजिएगा, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, SP यानी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल प्लस अमाउंट ऑफ GST लिख लीजिएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है, 13,500। तो यहाँ पे लिख लेना है 13,500, और प्लस GST कितना कलेक्ट किया गया है, GST कितना देना पड़ा है कंज्यूमर को, वो देना पड़ा है 2430 रुपीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा 2400, ठीक है, 30 रुपीज़, यानी 2430 रुपीज़। अब इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15,000, और कितना हो जाएगा 930 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही हो गया। ठीक है, तो ये आसान है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। स्टेटमेंट भी जितना आप ट्रांसपेरेंट मोड में लिखिएगा उतना अच्छा है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत सारा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पहले GST SGST ये सब चीज़ नहीं, आप एक बार सारा चीज़ निकाल लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो CGST और SGST जो है दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी टोटल GST जो कलेक्ट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी हम लोग सीखेंगे अच्छे से। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से जान रहे हैं GST का, देन तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं GST का। तो आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ATV टू ए डीलर फॉर ₹18,000 एंड डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,500 इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है वो दे दिया गया है कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है।
ठीक है। एंड जीएसटी का रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 12% दे दिया है, ठीक है। प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, तो डीलर प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1500, और डीलर जो है सेल्स कर रहा है टीवी एट टू द डीलर, यानी मैन्युफैक्चरर जो सेल कर रहा है डीलर को वो कर रहा है 1800 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, समझिएगा, समझने का पहले प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, देन आप इजीली इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। यहाँ पे कौन है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, किसी भी सामान को सेल कर रहा है, किसको, डीलर को। किसको सेल कर रहा है, डीलर को, ठीक है। और फिर डीलर क्या करता है, डीलर क्या होता है, कोई पर्सन होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो सामान को परचेज करता है रीसेल करने के लिए, यानी दोबारा सेल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा कौन हो जाएगा, कंज्यूमर, ठीक है। जो इस सामान का यूज करने वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है डीलर को सेल कर रहा है कितना, 1800 में, ठीक है। तो ये जो एसपी है मैन्युफैक्चरर के लिए, जो एसपी है 18,000, ठीक है। 18,000 जो रुपीस मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, वो डीलर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट यानी सीपी हो जाएगा इसके लिए, यानी सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी हो जाएगा इसके लिए कितना, 18,000, ठीक है। डीलर के लिए क्या हो जाएगा, ये सीपी बन जाएगा, क्योंकि ये खरीद रहा है, जितना पैसा में आप चीज़ों को खरीदते हैं वो आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये मैन्युफैक्चरर इतना में सेल कर रहा है और ये खरीद रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये जीएसटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी जो जीएसटी अमाउंट ऑफ जीएसटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जब सेल करता है फर्स्ट टाइम, ये जब डीलर को सेल करेगा तो डीलर से ये टैक्स भी कलेक्ट करेगा, कौन, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। क्या करेगा, टैक्स को कलेक्ट करेगा। अब देखिए टैक्स कितना कलेक्ट करेगा, वो 12% कलेक्ट करेगा। तो 12% यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो दिया है आपका 12%, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12% दिया गया है। अब देखिए तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना कलेक्ट करेगा मैन्युफैक्चरर। अब देखिए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसमें दो टैक्स ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, 2 टैक्स ये कलेक्ट करेगा, कौन कौन सा है, एक करेगा CGST, ठीक है, और एक करेगा SGST, यानी दोनों करेगा ये, ठीक है। दोनों तरह का टैक्स को कलेक्ट करने का काम किसका रहेगा, फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरर का, किससे, डीलर से, ठीक है। और ये क्या होगा, ये कितना होगा, यानी टोटल जो जीएसटी होगा उसका हाफ हो जाएगा, दोनों इक्वली यानी जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा उसको दोनों 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा, और एक पार्ट्स जो है किसको भेज दिया जाएगा, सेंट्रल को, और दूसरा पार्ट किसको भेज दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे टोटल जीएसटी जितना भी होगा उसका हाफ किसको भेजेगा, यानी हाफ भेज देगा किसको, स्टेट को, और हाफ भेज देगा सेंट्रल को। ये मैन्युफैक्चरर का काम है। डीलर यहाँ पे टैक्स दे देगा, फर्स्ट टाइम डीलर किसको देगा, टैक्स फर्स्ट टाइम देगा किसको, टैक्स जो डीलर देगा, यानी जीएसटी जो पेड करेगा मैन्युफैक्चरर वाले को। और मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो 2 जगह भेज देगा, एक भेजेगा ये CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा हाफ टैक्स, जो टोटल टैक्स कलेक्ट करेगा, आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा, और आधा टैक्स किसको भेज देगा, स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा, ठीक है। SGST यानी इसको सेंट्रल जीएसटी और SGST के फॉर्म में इससे कलेक्ट किया जाएगा। तो अब देखिए टोटल जीएसटी अगर 12% है तो यहाँ पे 18,000 का ये लेगा टैक्स, तो 18,000 का 12% अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 18,000 का 12% अगर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये परसेंट रिमूव किए हैं तो यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 8 जा कितना होता है 96, इन हैंड हो गया 9, 12 और 9 कितना हो गया 20, मतलब कितना हो गया यहाँ पे हो गया 2160 रुपीज़ कलेक्ट करेगा टोटल टैक्स डीलर से। अब जो ये टोटल टैक्स कलेक्ट किया डीलर से मैन्युफैक्चरर, अब ये क्या करेगा, इस टोटल टैक्स को डिवाइड कर देगा 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी आधा टैक्स दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा किसको दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आधा यहाँ पे देख लीजिए, आधा का कहने का सेंस हो गया हाफ, हाफ यहाँ से किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना चल जाएगा टैक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, टैक्स, या यहाँ पे लिखिएगा GST अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, जीएसटी पेड बाय डीलर टू मैन्युफैक्चरर, कितना हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2160। तो इतना तो पे किया, तो एस जी एस टी यहाँ पर क्या हो गया, एस जी एस टी हो गया भाई 1080, ठीक है। सी जी एस टी कितना हो गया, सी जी एस टी हो गया 1080, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका टैक्स जो भेजे, कौन दिया है अभी, डीलर दिया है, तो डीलर दिया है टैक्स, ठीक है। इस केस में डीलर अभी टैक्स दिया है, तो आप यहाँ पे देखिए दो तरीका होता है, एक तो ये हो गया एस जी एस टी, सी जी एस टी इतना दे दिया है, यानी टोटल टैक्स डीलर अब कितना पे कर चुका है, तो 2160 रुपीज़ दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनपुट जीएसटी के तौर पे भी लिख सकते हैं, इनपुट जीएसटी, अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो छोड़ दीजिए। अब डीलर क्या कर रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, आगे हम लोग देखेंगे, आगे इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनवाएंगे, इसमें भी आप इनपुट जीएसटी यूज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट इनपुट जीएसटी भी हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उस टर्म को नहीं भी यूज करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, अब ये प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस तो इसके लिए डीलर के लिए कितना हो गया 18,000, अब ये क्या कर रहा है, इस पर प्रॉफिट भी ले रहा है 1,500 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना ले रहा है 18,000 प्लस 1,500, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 19,500। देखिए अब जो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो ये टैक्स भी पे किया है, तो टैक्स जो पे किया है वो 18,000 इसका सीपी हुआ, दिया ये टोटल मिला करके अमाउंट जो मैन्युफैक्चरर को दिया होगा, टोटल पैसा अगर बात किया जाए या टोटल अमाउंट की बात किया जाए कि डीलर मैन्युफैक्चरर को कितना अमाउंट दिया होगा उस सामान के लिए, उस आर्टिकल के लिए देना पड़ा होगा उसको, यानी 20,160 रुपीज़ दिया होगा, ठीक है, 20,000, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा जो टैक्स है, डीलर तो एक्चुअल में इतना ही प्राइस उसके लिए सामान के लिए पे कर रहा है, ठीक है, तो ये टैक्स है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्यों नहीं ऐड हुआ, ठीक है, और टैक्स का फिर टैक्स नहीं लिया जाता, ये तो सरकार को दे दिए हैं, इसमें टैक्स हमको नहीं कुछ देना है, डीलर दे दिया है मैन्युफैक्चरर को, अब मैन्युफैक्चरर का काम है क्या, ये टैक्स को पे करना, ऐसा नहीं कि डीलर पे करेगा ये टैक्स कलेक्ट करेगा मैन्युफैक्चरर वाला, अब जो सेल करेगा, ठीक है, अब जो भी सामान सेल करेगा अब ये मैन्युफैक्चरर वाले को नहीं देंगे, अब डीलर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो कितना पे करेंगे ये देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये एसपी हो गया, तो एसपी तो यानी कॉस्ट प्राइस फोर्स किसके लिए हो गया, कॉस्ट प्राइस इसके लिए कितना हो गया भाई 19,500, ठीक है, यानी ये जो है कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया इतना, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर जो है ये हो गया आर्टिकल के लिए, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पड़ गया इतना, तो अभी जो ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी इसमें टैक्स अभी जीएसटी इंक्लूड नहीं है, अगर हम जीएसटी निकालें कि जीएसटी कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय, कलेक्ट कौन करेगा, डीलर करेगा कंज्यूमर से, कलेक्टेड बाय डीलर, ठीक है, डीलर से डीलर कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से, तो जीएसटी कितना हो जाएगा 19,500 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 12%, ठीक है, तो 12% निकाल लिए तो ये जीएसटी आ जाएगा 12 5 जा 60, और फिर इन हैंड कितना हो गया 6, और 12 9 जा कितना होता है 108, और प्लस 6 कितना हो गया 114, इन हैंड 11 हो गया, 12 और 11 कितना हो गया 12 और 11 हो गया 23, यानी इतना अमाउंट ऑफ टैक्स क्या करेगा वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब क्या ये टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डीलर गवर्नमेंट को दे देगा, यानी ये डिवाइड करके दे देगा स्टेट और सेंट्रल को, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पहले से ऑलरेडी 80,000 का टैक्स पे कर चुका है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट 1500 है इसी का तो टैक्स दिया है, ठीक है, इसी का टैक्स देना है इतना का, बाकी कलेक्ट ये सारा करेगा, और जो दिया है यानी ये टैक्स जो 2160 रुपीज़ ये तो अपने पास रख लेगा, ठीक है, ये तो एक मीडियम हुआ, ठीक है,
सामान तो एक्चुअल में यूज़र कौन है, इंड यूज़र कंज्यूमर है, तो टैक्स तो कंज्यूमर को सरकार को देना है, नहीं तो डीलर को देना है, ना ही मैन्युफैक्चरर वाले को देना है, ना तो इसको ना ही इसको देना, किसको है टैक्स, कंज्यूमर को। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो यूज़ करने वाला होता है सामान उसी को टैक्स देना पड़ता है, ना तो मैन्युफैक्चरर वाले को देना पड़ेगा, ना ही कोई शॉपकीपर या डीलर वाले को देना पड़ेगा कंज्यूमर को टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी जो कलेक्ट बाय द डीलर जो हुआ ये इतना अमाउंट किया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आप मान सकते हैं कि ये इसको आप ले सकते हैं कि ये आउटपुट जीएसटी हो गया। ठीक है, आउटपुट जीएसटी 2300 कितना हो गया, सॉरी 2340 हो गया। ठीक है, इतना हो गया 2340। और इनपुट जीएसटी कितना था आपका, इनपुट जीएसटी ये है। ठीक है, मान लेते हैं ये इनपुट जीएसटी, इसी पे बता देते हैं, इनपुट जीएसटी आसान हो जाएगा। तो नेट जीएसटी क्या हो जाएगा, ठीक है, नेट जीएसटी, ठीक है, पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, नेट जीएसटी कितना करना पड़ेगा, तो आउटपुट जीएसटी अब माइनस क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी माइनस नेट जीएसटी क्या हो गया, आउटपुट जीएसटी मेरा कितना है 2340 और इनपुट जीएसटी कितना था मेरा 2160। ठीक है, 2160। तो ये कितना हो जाएगा 0 और फिर 6 14 में 6 गया तो 8 और फिर यहाँ पे हो गया 2 2 में 1 गया, यानी 180 टैक्स देना है, यानी 1 रुपीज़ 180 जो है टैक्स देना है डीलर को, गवर्नमेंट को। तो अब ये टोटल जीएसटी नेट जीएसटी आया। अब ये नेट जीएसटी डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, किन में पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक एस जीएसटी, ठीक है, स्टेट को देना है आधा पैसा और आधा किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे 90 रुपीज़ क्या हो जाएगा, स्टेट को देगा और 90 किसको देगा, सेंट्रल को। ठीक है, तो यहाँ पे था अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को डीलर पे कर रहा है, यहाँ मैन्युफैक्चरर वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो डीलर कितना पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो 90 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर विल बी द 90। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें सब दिया रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है। ठीक है, क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना लिया है, इसमें ये नहीं बताया गया है कि डीलर पे कर रहा है, यानी दोनों के द्वारा यहाँ पे आ गया। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि टोटल टैक्स कितना रिसीव कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले उन्होंने कितना टैक्स लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पहले जो है पहले लिया था 1080 रुपीज़ लिया था। ठीक है, 1080 रुपीज़ उसको मैन्युफैक्चरर वाले पे किए थे, और फिर क्या किए, डीलर भी 90 रुपीज़ पे किए। ठीक है, 90 रुपीज़ पे किए, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 19 और प्लस 1000 कितना हो गया यहाँ पे 1100 कितना हो गया 70 रुपीज़। तो 1170 रुपीज़ जो है ये अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव कर रहा है, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल यानी मैन्युफैक्चरर वाला कितना पे कर रहा है 1080 रुपीज़ प्लस 9। ठीक है, 90 रुपीज़ फिर डीलर पे किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना किया इसी गुड्स पर, ये सेम आर्टिकल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला 1170 रुपीज़। अब इसी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द थर्ड क्वेश्चन जो था वो था स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। इतना पहले मैन्युफैक्चरर वाले दिए थे और फिर 90 रुपीज़ कौन दिया, 90 रुपीज़ दिया आपको डीलर, मतलब यानी इसको दिया कौन, सरकार को, यानी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रहा है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर वाले कितना दिया था 1080 और फिर 90 रुपीज़ कौन दिया, डीलर। तो टोटल कितना हो गया 1170 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो डीलर अगर पूछा जाए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, ठीक है, जीएसटी पेड बाय डीलर टू
स्टेट गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए स्टेट गवर्नमेंट कितना पे कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को डीलर कितना पे कर रहा है, अगर डीलर की बात किया जाए तो डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है, सिर्फ 90 रुपीज़ दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। लेकिन अगर यहीं पे डीलर को हटा दिया जाए, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर यहाँ पे यही हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, ठीक है, कितना पे करना पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें सिर्फ यही जानना है कि जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स किसको पे करना पड़ता है, कंज्यूमर को पे करना है, और कोई नहीं पे करता है, ठीक है, ना तो कंपनी पे करेगा ना ही डीलर पे करेगी, ठीक है, सिर्फ जो यूज़र है, जो उसको यूज करने वाला है, वही उसको टैक्स पे करेगा। चूँकि यहाँ पे इंट्रा स्टेट क्या हो रहा था, ट्रांजैक्शन हो रहा था, तो जीएसटी जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आधा चला जाएगा स्टेट को, आधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे आईजीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। आईजीएसटी का मतलब होता है कि टोटल जीएसटी कलेक्ट कौन कर लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे किसी स्टेट के अंदर में ये क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है किसी भी आर्टिकल का, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो है जीएसटी डिवाइड हो जाएगा, जो भी अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%, ठीक है, फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क प्राइस बीइंग 6000। होलसेलर वाले जो मार्क प्राइस रख रहे हैं वो 6000 रख रहे हैं, और 30% का डिस्काउंट के बाद जो है डीलर को दिया जा रहा है ये सामान, यानी 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है इस मार्क प्राइस पर, तो डीलर जो परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर क्या हो जाएगा, तब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्राइस फॉर डीलर, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ एन आर्टिकल फॉर डीलर। डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे निकालेंगे एमपी माइनस एमपी ऑफ डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, ऑफ डिस्काउंट परसेंट जो भी दिया है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये होलसेलर वाले के लिए सेलिंग प्राइस हो गया, ये भी लिख सकते हैं एसपी ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल फॉर होलसेलर, ठीक है, होलसेलर। तो होलसेलर वाले के लिए जो है आर्टिकल का एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, वही क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा डीलर के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एमपी कितना है 6000 में 6000 का कितना निकाल लेंगे 30%, ठीक है, 30% जैसे ही निकालेंगे 30%, तो क्या हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, ठीक है, 1800, यानी 6000 का 1800 माइनस हो जाएगा इसमें 6000 में, चूँकि डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का मतलब हुआ कि क्या करना है, उस प्राइस में कमी कर देना है, ठीक है, डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, एमपी ऑफ डिस्काउंट परसेंट, यानी डिस्काउंट बराबर होता है, आप ये याद रखना, डिस्काउंट बराबर होता है यहाँ पे एमपी ऑफ डिस्काउंट परसेंट, यानी D/100, ठीक है। तो ये डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो जितना भी है एमपी यहाँ पे कितना था 6000, इसका 30% डिस्काउंट दे रहा है, सॉरी डिस्काउंट परसेंट है, ये तो हो गया 60 × 30 हो गया 1800, ठीक है। तो ये डिस्काउंट आ गया, तो डिस्काउंट 1800 आ गया, तो कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर होलसेलर वाले के लिए क्या हो गया, ये हो गया आपका कितना 4200, ठीक है। तो ये अमाउंट हो गया, सेलिंग प्राइस हुआ। तो भाई कॉस्ट प्राइस तो डीलर के लिए इतना पड़ा, ठीक है, लेकिन अब डीलर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी जीएसटी पे करना पड़ेगा किसको, होलसेलर वाले को, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू होलसेलर, ठीक है, टू द होलसेलर, ठीक है, यानी इतना पे करेगा, कितना करना पड़ेगा, जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी 5% है। और यहाँ पे किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है किस टाइप का है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी सेम स्टेट में हो रहा है ट्रांजैक्शन, ठीक है, सेम स्टेट में। तो जीएसटी कितना कलेक्ट किया जाएगा, यानी जीएसटी पेड बाय डीलर के द्वारा कितना पे किया जाएगा होलसेलर वाले को 5%,
तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 4200। तो 4200 का 5% जीएसटी जो है यानी निकालना है इसका सेलिंग प्राइस का, यानी जीएसटी जब भी यानी टैक्स जब भी कैलकुलेट किया जाता है किस पे किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 4200, इस पर 5% जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो ये देखिए 0000 कैंसिल, 42 5 जा होता है कितना 210। तो ये जो 210 हो गया ये क्या हो गया इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इनपुट जीएसटी इक्वल टू कितना हो गया 210। ठीक है, तो इनपुट यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हैं इनपुट इसमें, तब सी जीएसटी कितना हो जाएगा, सी जीएसटी हो जाएगा इसका हाफ। ठीक है 105। इनपुट अगर पूछा जाए इनपुट आपसे, इनपुट एस जीएसटी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हाफ, क्योंकि ये जीएसटी जो कलेक्ट किया गया है इस होलसेलर वाले के द्वारा, चूँकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है जीएसटी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आधा पार्ट सेंट्रल को चला जाता है और हाफ पार्ट्स किसके पास आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, हाफ किसके पास आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का। अब फिर क्या कर रहा है, यानी डीलर जो है फिर सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर को ये भी डीलर भी डिस्काउंट दे रहे हैं 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है, मार्क प्राइस इनिशियली कितना था 6000। ठीक है, इसी पर डिस्काउंट ये भी 10% दे रहा है। ठीक है, तो 10% दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हैं एसपी ऑफ एन आर्टिकल फॉर किसके लिए, डीलर के लिए। डीलर के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, डीलर के लिए एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 6000 का 6000 में 6000 का 10% को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं, ये डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो 10% इसमें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना हो गया 600, यानी ये 5400 में कंज्यूमर को सामान सेल कर रहा है। ठीक है, अब 5400 में कंज्यूमर को सामान दे रहा है, तो 5400 का कंज्यूमर से टैक्स लेगा कौन, डीलर। ठीक है, तो डीलर अगर लेगा 5400 का, तो यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे लिख सकते हैं जीएसटी। ठीक है, कलेक्टेड बाय डीलर। ठीक है, डीलर टू द कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया जाएगा, यानी इसका 5400 का 5% कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5400 का 5%। जैसे ही 5% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 270 रुपीज़। ठीक है, 270 जो है कलेक्ट करेगा कौन, जीएसटी किससे कलेक्ट करेगा, कंज्यूमर से। ठीक है, कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा। तो टोटल जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन था टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो ये तो 5400 देना ही पड़ेगा, प्लस 270 रुपीज़ जो है ये टैक्स भी देना पड़ेगा कंज्यूमर को। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को, टोटल अमाउंट करना पड़ेगा 5400 अब प्लस 270 रुपीज़, तो कितना ओवरऑल हो गया, यहाँ पे इसको पे करना पड़ेगा 5000। ठीक है, 5670 रुपीज़। ठीक है, इतना अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा किसको, डीलर को। ठीक है, तो डीलर से सामान खरीदने के लिए इस आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ गया कंज्यूमर को 5670 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये टैक्स कलेक्ट किया है डीलर, तो ये तो इसका डीलर का क्या हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया। ये क्या हो गया, आउटपुट, ठीक है, टैक्स हो गया। तो नेक्स्ट जो है नेट टैक्स जो है पेड बाय द जो डीलर होगा टू द गवर्नमेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नेट टैक्स यानी नेट जीएसटी पेड बाय नेट जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट कितना हो जाएगा नेट जीएसटी, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी आपका कितना है 270, अब माइनस इनपुट जीएसटी कितना है 210, तो नेट जीएसटी कितना देना पड़ेगा 60 रुपीज़ देना पड़ेगा डीलर को। अब पूछिएगा कि सर यहाँ पे तो होलसेलर वाले को भी तो जीएसटी दिया है। ठीक है, तो टोटल तो ये कलेक्ट किया
कितना 270, तो फिर ये 60 रुपीज़ क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि बाकी अमाउंट दे दिया था, ये जो 210 रुपीज़ कलेक्ट किया था, कौन किया था? डीलर से कलेक्ट कर लिया था होलसेलर वाले, और होलसेलर वाले क्या कर लिए थे? उसको गवर्नमेंट को पहले ही पे किए कर दिए थे, ठीक है, जीएसटी के रूप में। हाफ दे दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को और हाफ दे दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब इतना अमाउंट डीलर पे कर चुका है टैक्स का, क्योंकि डीलर टैक्स थोड़ा पे करेगा। एक्चुअल में टैक्स पेयर कौन होते हैं? जो टैक्स पे करने वाले कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। एक्चुअल में टैक्स पे करने वाले कौन होते हैं? कंज्यूमर। तो डीलर क्यों टैक्स पे करेगा? ये तो सिर्फ उस सामान को उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसी सर्विस का वो इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको पे करने का ज़रूरत नहीं। तो अब देखिए ये जीएसटी पेड बाय द डीलर, डीलर एक्चुअल में गवर्नमेंट को कितना करना पड़ेगा? 60 रुपीज़ जो ये एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है कंज्यूमर से, ये 60 रुपीज़ को देना पड़ेगा किसको? दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो ये 60 रुपीज़ को दोनों के में बढ़ जाएगा। किसके किस में बढ़ जाएगा? SGST के तौर पे बढ़ जाएगा और यहाँ पे CGST के तौर पे ये बढ़ जाएगा। यानी हाफ अमाउंट ये किसको दे देगा? टोटल GST हो गया 60, चूँकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में होता है CGST और इक्वल हो जाता है SGST। दोनों अमाउंट क्या होता है? इक्वल रहता है, दोनों के पास इक्वल इक्वल अमाउंट, यानी टोटल GST डिवाइड हो जाता है सेंट्रल में और स्टेट में, ठीक है। यानी टोटल GST क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है दोनों में इक्वली इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पे 60 अगर कलेक्ट किया है कंज्यूमर वाले से कौन? डीलर, तो क्या हो जाएगा? 30 रुपीज़ किसके पास चला जाएगा? 30 रुपीज़ चला जाएगा स्टेट के पास और 30 रुपीज़ किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल को, ठीक है। तो ये जो 60 रुपीज़ कलेक्ट किया है डीलर, ये 30 रुपीज़ किसको दे देगा? स्टेट को, और 30 रुपीज़ दे देगा सेंट्रल को, ठीक है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो लास्ट वाला क्वेश्चन था जब अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल्स है। तो यहाँ तक आने में ये सारे स्टेप, इसमें जितना भी यहीं से क्वेश्चन अराइज करेगा, कुछ भी पूछ सकता है कि यहाँ पे पूछ सकता है कि जो नेट जीएसटी कितना डीलर को पे करना पड़ा गवर्नमेंट को, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है, ठीक है। कि डीलर जो है स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट दे रहा है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि टोटल अमाउंट जो है, ये भी क्वेश्चन राइज कर सकता है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है कि टोटल जो है, टोटल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट रिसीव, ठीक है, रिसीव्ड बाय, मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी का भी दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी का। स्टेट गवर्नमेंट टोटल अमाउंट कितना रिसीव कर रहा है? तो पहले कितना दिए थे हम लोग? स्टेट गवर्नमेंट को 105 रुपीज़ दिए थे। तो 105 रुपीज़ तो होलसेलर वाला है उसको जमा किया था, ठीक है। फिर 30 रुपीज़ जो ये 60 रुपीज़ टोटल जीएसटी कलेक्ट किया कंज्यूमर से, कौन? कंज्यूमर से कलेक्ट किया है डीलर। तो डीलर भी ये क्या करेगा? 30 रुपीज़ क्या करेगा? जमा करेगा किसके पास? सेंट्रल को। 60 रुपीज़ कलेक्ट किया तो 62 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आधा दे देगा वो किसको? स्टेट को, और आधा किसको देगा? सेंट्रल को। तो टोटल अमाउंट रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या टोटल जीएसटी यहाँ पे लिखिए, टोटल जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो जाएगा? 105 प्लस 30, तो यानी 135 रिसीव करेगा। और सेम अमाउंट जो है कौन रिसीव करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगर आप सॉल्यूशन अच्छे से कर रहे हैं तो सारा चीज़ आप आसानी से, हर क्वेश्चन का जवाब आप इजीली दे सकते हैं। कोई भी ये वास्ट चैप्टर नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर। सिर्फ इनपुट टैक्स किसको बोलते हैं? इनपुट टैक्स होता है जो डीलर फर्स्ट टाइम पे करता है मैन्युफैक्चरर वाले को, जो भी टैक्स पे करता है वो उसको हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स। और फिर जो डीलर कलेक्ट करता है कंज्यूमर से, उसको बोला जाता है, जो जीएसटी के तौर पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। तो यही दो कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पर हम लोग सारा चीज़ बना लेंगे। इंट्रा स्टेट का मतलब जान ही रहे हैं कि किसी भी सेम स्टेट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी एक ही स्टेट में ये सब सारा खरीद और बिक्री जो भी हो रहा है, ये कंज्यूमर यानी मैन्युफैक्चरर सेल किया डीलर को, डीलर उससे फिर डीलर क्या किया? कंज्यूमर्स को सेल किया। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो विद इन सेम स्टेट में हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो समझिए आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में। ये 2 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए सारा क्वेश्चन आप समझ लिए, ठीक है। आइए सीखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000, ठीक है। ए होलसेलर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे होलसेलर वाले क्या है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बाइस करता है आर्टिकल, यानी होलसेलर वाले कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। बाइस द आर्टिकल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इन गुजरात, यानी गुजरात में जाके वो मैन्युफैक्चरर वाले से खरीदते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहता है एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% पे 10% डिस्काउंट पर खरीद रहा है प्रिंटेड प्राइस पर। द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल, फिर होलसेलर वाले जो है सेल करते हैं टू रिटेलर इन हिमाचल एट 5% एबव, 5% एबव द प्रिंटेड प्राइस। देखिए यहाँ पे कितना स्टेट है, 3 स्टेट है। पहला सामान कहाँ से ख़रीदा जा रहा है, गुजरात से, ठीक है। कहाँ से ख़रीदा जा रहा है, गुजरात से, ठीक है। गुजरात से ख़रीदा जा रहा है और कहाँ गुजरात सेल कर रहा है, किस स्टेट को सेल कर रहा है सामान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश वाले कौन हैं, होलसेलर वाले कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश, और गुजरात वाले हैं, गुजरात के मैन्युफैक्चरर हैं, उत्तर प्रदेश के कौन हैं, होलसेलर वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो है वो है हिमाचल, यहाँ के जो है वो कौन है, रिटेलर है, ठीक है। रिटेलर कहाँ के हैं, वो हिमाचल प्रदेश के। और होलसेलर वाले यानी ये है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर वाले हैं गुजरात के और होलसेलर वाले हैं उत्तर प्रदेश। तो टर्मिनोलॉजी को अगर आप अच्छे से जान रहे हैं तो फिर आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, ठीक है। यानी गुजरात से पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ, फिर उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में हुआ। यानी पहली बार भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, पहली बार भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, और सेकेंड टाइम भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। पहले अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो बनाए वो किस पे बनाए, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अभी जो हो रहा है वो हो रहा है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। यानी सप्लाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है गुड्स का वो क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और जब सप्लाई होता है गुड का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इस केस में यानी इंटर स्टेट के केस में, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में सिर्फ जो है ओनली IGST ही कलेक्ट किया जाता है। और ये GST किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे गुजरात यानी मैन्युफैक्चरर वाले जो प्रिंटेड प्राइस रखा था आर्टिकल का, वो क्या रखा था, वो रखा था 40,000, ठीक है। 40,000 ये रखा था मार्क प्राइस, कि भाई हम जो मार्क प्राइस रख रहे हैं वो 40,000। इस पर 10% डिस्काउंट दिया, यानी 10% डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट यानी मैन्युफैक्चरर वाले को सेक्शन में ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंट कितना है भाई, ये दिया है 10%, यानी 10% डिस्काउंट जो है गिवन टू द होलसेलर, ठीक है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, यानी फ्रॉम यानी मैन्युफैक्चरर वाले से दिया जा रहा है 10% का डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर हम 10% निकाल लें, डिस्काउंट निकाल लें, डिस्काउंट अगर निकाल लें, यहाँ पे डिस्काउंट अगर निकाल लें तो 40,000 का 10% क्या हो जाएगा, 40,000 का 10% का मतलब हुआ यहाँ पे 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0, यानी 4,000 हो गया। यानी 4,000 डिस्काउंट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर, और यही सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 40,000, यानी MP माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, यानी डिस्काउंट 4,000 हो गया, यानी 36,000 में ये सामान को सेल कर रहा है मैन्युफैक्चरर वाले,
किसको सेल कर रहा है? होलसेलर वाले को। और होलसेलर वाले कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। और मैन्युफैक्चरर वाले कहाँ के हैं? गुजरात के। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब ट्रांजैक्शन होता है, इस केस में क्या सिर्फ कलेक्ट किया जाता है? जीएसटी जो कलेक्ट किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है? आईजीएसटी के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जीएसटी जो है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, पेड बाय, किसके द्वारा पेड किया जाएगा? पेड बाय होलसेलर, यानी होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर वाले को पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना पे करना पड़ेगा? 36,000 का। ठीक है, जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 18%। कितना है? 18%। तो इसका 18% निकाल लीजिए। ठीक है, सॉरी 18% यहाँ पे निकाल लीजिएगा, तो ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। 18 सिक्स कितना होता है? 18 सिक्स कितना होता है? 108। इन हैंड कितना हो गया? 10। 18 थ्री 54 और फिर 10 कितना हो गया? 64। यानी कितना हो गया भाई? यहाँ हो गया 6,480 रुपीज़। तो ये तो आईजीएसटी के तौर पे कलेक्ट किया जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा 6,480 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो जीएसटी पेड किया होलसेलर वाले, ये क्या हो गया? इनपुट जीएसटी भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग इनपुट जीएसटी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये जीएसटी पेड कर रहा है, या जीएसटी पेड बाय द किसके द्वारा? होलसेलर वाले के द्वारा, सॉरी हाँ, होलसेलर वाले के द्वारा पे किया जा रहा है। ये जीएसटी किसको दे देगा? ये जीएसटी दे देगा मैन्युफैक्चरर वाले को। कितना देगा? 6,480 रुपीज़ आईजीएसटी दे दिया। ठीक है, ये अब आईजीएसटी किसको पे करेगा? ये करेगा गवर्नमेंट को। ये किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यानी इसके लिए अगर पूरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल, तो कितना इसके लिए हो जाएगा? देखिए, एक तो यहाँ पे इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया कितना? 36,000 सेलिंग प्राइस रखा है। सेल कर रहा है ये कौन? मैन्युफैक्चरर वाले, होलसेलर वाले को। और प्लस ये टैक्स भी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 6,480 रुपीज़। तो कितना पे करना पड़ेगा? 36,000 अब प्लस ये जो टैक्स दिया 6,480 रुपीज़, ये ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 42,480 रुपीज़ किसको देगा? ये देगा, यानी इसके लिए जो ये क्वेश्चन था, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर, होलसेलर वाले कितना पे करेगा? अमाउंट मैन्युफैक्चरर वाले को टोटल अमाउंट पे करेगा 42,480 रुपीज़। ठीक है, इतना अमाउंट पे करेगा कौन? होलसेलर वाले, मतलब मैन्युफैक्चरर वाले। अब फिर होलसेलर वाले क्या किए? होलसेलर वाले क्या करते हैं कि ये सेल करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो रिटेलर हैं उनको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे भी वन स्टेट से अनदर स्टेट में क्या हो रहा है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस केस में भी क्या कलेक्ट किया जाएगा? आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? आईजीएसटी। यानी यहाँ पे भी जो हो रहा है ट्रांजैक्शन वो हो रहा है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहने का सेंस हो गया। तो यहाँ पे अब क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि जो आर्टिकल है ये तो खरीद लिया गुजरात से एट द डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू द रिटेलर इन द हिमाचल एट 5% एबव द प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस कितना था? 40,000। अब 40,000 पर ये क्या कर रहा है? सेल कितना में कर रहा है? एसपी कितना कर रहा है ये 40,000 से 5% एबव, यानी 40,000 का 5% अगर निकालते हैं तो उससे एबव प्राइस में ये सेल कर रहा है, यानी 2,000 रुपया और ज़्यादा ले रहा है, यानी 42,000 में ये सामान को सेल कर रहा है। किसको? हिमाचल प्रदेश के रिटेलर वाले को। ठीक है, तो अब जो ये जीएसटी पे करेगा हिमाचल प्रदेश वाले, वो कितना जीएसटी पे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय
रिटेलर टू किसको पे करना पड़ेगा, होलसेलर वाले को। कितना करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना करना पड़ेगा, जीएसटी का रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%। तो 42,000 का जो है 18% पे करना पड़ेगा। तो 18% इसका निकाल लीजिए तो कितना हो गया, डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 18 2 जा 36, 18 4 जा कितना होता है 72 प्लस यानी 75 यानी 7,560 रुपीज़ जो है जीएसटी पे करेगा किसको, उत्तर प्रदेश वाले को, यानी होलसेलर वाले को। क्या होलसेलर वाले ये टोटल अमाउंट पे कर देंगे गवर्नमेंट को, नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है पहले से ही कितना अमाउंट जीएसटी पे कर चुका है, यानी 6,480 रुपीज़ पे कर चुका है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कितना हो जाएगा 7,560 रुपीज़। एसजीएसटी पूछा जाए तो एसजीएसटी जीरो लगेगा, सीजीएसटी पूछा जाए तो इस केस में भी ये भी जीरो लगेगा, ठीक है। दोनों जगह जो है, नहीं तो स्टेट को, और चूँकि ये सीजीएसटी तो टोटल, सीजीएसटी का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल टैक्स ले रहा है जीएसटी, टोटले जब ले रहा है तो ये चाहे एसजीएसटी वाले को कुछ भी नहीं दे रहा है, ये टोटल जो है। आईजीएसटी भी एक तरह का कंबाइन फॉर्म है दोनों का, यानी टोटल। अब स्टेट को इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो मिलेगा उत्तर प्रदेश वाले को, ना गुजरात को, और ना ही हिमाचल प्रदेश। टोटल टैक्स कौन ले लेगा, टोटल टैक्स कलेक्ट कर लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है, और भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन तो था द अमाउंट इन इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। होलसेलर वाले कितने अमाउंट पे कर रहे हैं, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा है टैक्स सहित, जो है टैक्स सहित वो कर रहा था 42,000, क्या है 42,480 रुपीज़। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है कहता है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स पेड बाय द रिटेलर, जो है रिटेलर कितना कर रहा है पे, ठीक है। रिटेलर टैक्स सहित कितना कर रहा है, तो रिटेलर दे का कितना रहा है, टैक्स सहित कितना दे रहा है, यानी ये 42,000 तो एक्चुअल प्राइस हो गया। अब प्लस कितना दे रहा है, टैक्स दे रहा है ये 7,560 रुपीज़। तो टोटल कितना दिया ओवरऑल 49,560 रुपीज़, ठीक है। इतना अमाउंट दिया रिटेलर वाले, ठीक है। टोटल जो है पे कर रहा है रिटेलर वाले, टोटल अमाउंट पेड बाय द इतना हो गया, कितना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप, देखिए रिटेलर कितना अमाउंट पे कर रहा है, रिटेलर जो है कितना अमाउंट पे कर रहा है, रिटेलर पेड, ठीक है। पे लिखिएगा अमाउंट कितना पे कर रहा है, इंक्लूडिंग लिख लीजिएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, ये जो दिया है क्वेश्चन, तो कितना कर रहा है अमाउंट पे कर रहा है रिटेलर 42,000, ठीक है। अब प्लस 7,560, ओवरऑल कितना हो गया 49,560 रुपीज़ पे कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, ठीक है। अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ जो है टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना कर रहा है होलसेलर वाले, तो होलसेलर वाले तो टोटल पे कर रहे हैं, ठीक है। होलसेलर वाले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, अच्छा ये टैक्स ज़्यादा ले रहा है, तो इनपुट जीएसटी मेरा क्या क्या हो गया यहाँ पे, इनपुट जीएसटी ये हो गया, ठीक है। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी ये हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन है आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है, पेड बाय किसके, पेड बाय होलसेलर। अब तो होलसेलर करेगा जो टैक्स ये किया है टू द दिया है गवर्नमेंट को, ये क्या करेगा, कितना पे करेगा भाई, कितना पे करेगा, तो ये कलेक्ट क्या किया है, इसका आउटपुट जीएसटी ये हो गया, यानी कितना पे करना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी 7,560 रुपीज़, और पहले ये कितना किया था इनपुट जीएसटी के तौर पे 6,480, ओवरऑल इसको कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, 0 हो गया 1, यानी 1,080 रुपीज़ करना है, ठीक है। किसको, होलसेलर वाले को
टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये पहली बार तो मैन्युफैक्चरर वाले को दिया, मैन्युफैक्चरर वाले गवर्नमेंट को दे दिया। अब जो ये एक्स्ट्रा टैक्स यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो ये इनकम किया है उसका जो टैक्स पे करेगा वो ये अब करेंगे कौन, होलसेलर वाले, गवर्नमेंट को। तो ये कितना करेंगे, टोटल थोड़ो कर देंगे, क्योंकि ये तो पहले ऑलरेडी कितना का 40,000 का तो टैक्स दे चुका है, सॉरी 40,000 का नहीं बल्कि 36,000 का ये टैक्स दे चुका है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ 42,000 में बेच रहा है तो 6,000 एक्स्ट्रा जो ये अर्न कर रहा है उसका टैक्स बियर करेगा, उसका टैक्स ये देगा किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल टैक्स कितना किया है, तो ये जो 7,560 रुपीज़ ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है, क्योंकि यहाँ पे तो IGST लग रहा है तो टोटल अमाउंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही गया है। तो यहीं पे लिख लीजिएगा टोटल, यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल अमाउंट रिसीव, ठीक है, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल अमाउंट 7,560 रुपीज़, यही आपका आंसर हो गया। तो आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। वो ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं होता है, वो आपको जो सॉल्यूशन एग्जाम्पल में दिया गया है उतना लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपको टू द पॉइंट कब करना है, टू द पॉइंट्स आप बनाने के लिए अगर जान गए, कॉन्सेप्ट अगर आप जान रहे हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ लीजिए अब जो है GST में इससे ज़्यादा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक शॉपकीपर है राजस्थान के, ठीक है, इन राजस्थान, ठीक है, बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस, जो कि प्रिंटेड प्राइस जिस आर्टिकल का दिया था 40,000 है, फ्रॉम द होलसेलर इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का होलसेलर वाले हैं। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन राजस्थान एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, 25%। यहाँ पे देखिए पहले, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहला यहाँ पे दिया गया क्या है कि दिल्ली से आर्टिकल को ख़रीदा जा रहा है। ठीक है, कहाँ से ख़रीदा जा रहा है, दिल्ली से। ठीक है, और दिल्ली के कौन है, होलसेलर वाले। ठीक है, ये हैं होलसेलर वाले, और जो शॉपकीपर हैं वो हैं राजस्थान के। कहाँ के हैं, राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान के कौन है, शॉपकीपर वाले। ठीक है, शॉपकीपर, और फिर राजस्थान के ही हैं कंज्यूमर। ठीक है, राजस्थान में ही ये फिर सेल हो रहा है, यानी कंज्यूमर जो है वो राजस्थान का ही। ठीक है, कंज्यूमर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो वन स्टेट से अनदर स्टेट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम में जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट टाइम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट। और सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट। यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट टाइम देखिए अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सिर्फ जो है IGST कलेक्ट किया जाता है। इस ट्रांजैक्शन में, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में IGST कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन में क्या किया जाएगा, 2 GST कलेक्ट किया जाएगा। एक तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन था, यहाँ पे सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस केस में जो है 2 प्रकार के GST कलेक्ट किया जाता है, एक होता है SGST और दूसरा होता है CGST। ठीक है, दोनों प्रकार के GST कलेक्ट किया जाता है। देखिए फर्स्ट टाइम में अगर आप IGST कलेक्ट कर लेता है, यानी फर्स्ट टाइम अगर इस सेंट्रल जो है टैक्स ले चुका है, तो फिर अब जो है सेम स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जैसे ही गुड्स आया, उस केस में सेंट्रल अगर टैक्स ले चुका है, ठीक है,
तो सेकेंड टाइम में सेंट्रल टैक्स नहीं लेगा। तब जो टैक्स कौन लेगा? सिर्फ टैक्स लेगा स्टेट गवर्नमेंट। कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इस केस में जो है ये CGST नहीं लगेगा। ठीक है, इसको समझ जाते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन बनाया गया है वो इस बेसिस पे नहीं बताया जाता है कि पहले स्टेट का निकाल लिया जाता है, फिर जो अमाउंट बचता है वो फिर स्टेट में सब्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट समझिए यहाँ पे पहले। ठीक है, पहला जो है MP कितना था दिल्ली में, होलसेलर वाले MP कितना रखे थे? 40,000 रखे थे। ठीक है, 40,000 रख रहे हैं और शॉपकीपर को इसी प्राइस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, शॉपकीपर को यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो है वो भी 40,000 ही है। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर 40,000 है तो अब जो ये यहाँ पे चूँकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे IGST कलेक्ट किया जाएगा। तो IGST कितना हो जाएगा? जो रेट ऑफ GST कितना दिया है? 18% दिया है। रेट ऑफ GST कितना है? 18%। तो IGST कितना हो जाएगा? 40,000 का, ठीक है, 18% हो जाएगा। ठीक है, ये 00, तो 18 टू से कितना? 7200। तो यहाँ पे कितना हो गया? 7200 टैक्स हो गया। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी शॉपकीपर वाले के लिए ये कॉस्ट प्राइस बन गया 40,000, है ना। 40,000 कॉस्ट प्राइस बन गया, इसी पे खरीद रहा है और टैक्स ये IGST इतना पे कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टाइम क्या हो गया। अब सेकेंड टाइम क्या कर रहा है यहाँ पे 18%, ये सेकेंड टाइम 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 25% प्रॉफिट पे किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को। ठीक है, तो इस केस में इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इस पे पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट निकालेंगे तो 40,000 का अगर हम लोग 25% निकालें तो कितना निकलेगा? ठीक है, 25 चौके 100, ठीक है, 1,000 रुपया। ठीक है, 1,000 निकला। ठीक है, 1,000 निकला। ठीक है, सॉरी 10,000 निकला। 00 40,000 हो गया तो यहाँ 10,000, यानी 10,000 निकला। ठीक है, प्रॉफिट 10,000 निकला तो ये सेल कितना किया, इसका मतलब है ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 40,000 अब प्लस 10,000। ठीक है, 10,000 तो क्या हो गया? 50,000। कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया 50,000। ठीक है, अब ये जो टैक्स कलेक्ट करेगा शॉपकीपर वाले कंज्यूमर से कितना का करेगा? 50,000 का। तो 50,000 GST कलेक्ट क्या हो गया? अमाउंट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ GST। ठीक है, GST कलेक्टेड बाय किसके द्वारा? शॉपकीपर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 50,000 का 18% लिया जाएगा। तो 15,000 का अगर लेते हैं, सॉरी 50,000 का अगर आप लेते हैं 80% तो 80% इसका निकाल लीजिए। कितना हो गया? 18,95। ठीक है, 9,000। ठीक है, 9,000 हो गया। तो 9,000 GST जो है यानी 9,000 GST ये कलेक्ट कर रहे हैं शॉपकीपर वाले। तो ये देखिए ये जो दिल्ली यानी होलसेलर वाले को GST पे किया था शॉपकीपर वाले, तो ये हम मान लेंगे ये क्या हो गया? इनपुट GST। इसको हम लोग मान के चलेंगे इनपुट GST, टोटल है इनपुट GST। और इसको मान लेते हैं हम लोग आउटपुट GST। ठीक है, आउटपुट GST। ठीक है, ये आउटपुट GST। ठीक है, तो नेट GST क्या होगा? नेट GST यहाँ पे लिख सकते हैं नेट GST कलेक्टेड बाय किसके द्वारा? शॉपकीपर। हाँ, नेट GST पेड बाय यहाँ पे लिखेंगे पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। ठीक है, इस केस में कितना पे करेगा भाई? 9,000 आउटपुट GST है और 7,000 कितना है भाई? 7,200। ठीक है, 200 यानी इसमें कितना हो गया? 1,800, यानी इतना GST जो है ये क्या करेगा? पे करेगा। किसको पे करेगा ये? अब जो ये गवर्नमेंट को, किस गवर्नमेंट को पे करेगा? ये जो है ना, जो आउटपुट GST आया
यानी यहाँ जो नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, ये सिर्फ अब किसको पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। यहाँ जो शॉपकीपर वाले पे करेंगे वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अब नहीं पे करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आईजीएसटी कलेक्ट कर लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो दोबारा जो है वहाँ पे क्या होगा? कलेक्ट नहीं करेगा, ये फ्री कर देगा। ठीक है कि भाई अब ठीक है, जो भी अब यहाँ पे सर्विसेज चूँकि स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, तो अब जो भी टैक्स जाएगा वो किसको जाएगा? स्टेट को जाएगा। तो स्टेट इस तरह से कितना टैक्स मिला? स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला? स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया 1800। ठीक है, 1800 टैक्स किसको चला जाएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स एट विच द शॉपकीपर बाउट इट, यानी इंक्लूडिंग टैक्स शॉपकीपर कितने में खरीद रहा है। तो भाई शॉपकीपर जो है खरीद रहा है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि द प्राइस, ठीक है, द प्राइस, ठीक है, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स क्या कर रहा है? इंक्लूसिव टैक्स, इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव टैक्स, ठीक है, एट विच शॉपकीपर बाउट, ठीक है, शॉपकीपर कितने में खरीद रहा है। तो शॉपकीपर कितने में खरीद रहा है? 40,000 तो उसको कॉस्ट प्राइस लगा उसका। अब प्लस क्या हुआ? टैक्स ये कितना पे किया? टैक्स किया, क्योंकि इंक्लूसिव टैक्स का मतलब होता है टैक्स को जोड़ करके। तो क्या हो गया? 7,200। तो टोटल क्या हो गया? 47,200। इतना अमाउंट पे कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है ये? 1800 ये पे कर रहा है। शॉपकीपर वाले गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है? 1800। क्वेश्चन इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है? कुछ भी रिसीव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि थर्ड क्वेश्चन दिया गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट टैक्स कितना रिसीव कर रहा है? टैक्स इसको मिल रहा है 0। ठीक है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट को जो है यूटीजीएसटी, यहाँ पे यूटीजीएसटी क्या होगा? 0, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में स्टेट को कुछ भी नहीं दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर द जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है टोटल टैक्स, ये जो आईजीएसटी कलेक्ट होके गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बस इतना ही टैक्स दिया जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर लिया है तो फिर सेकेंड टाइम उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर जो टैक्स होता है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर को कितना पड़ा आर्टिकल का प्राइस? कंज्यूमर को 50,000 तो पड़ा ही, यानी 50,000 प्राइस, ये सेलिंग प्राइस 50,000 है। 50,000 और प्लस क्या पड़ा? एक्स्ट्रा टैक्स लगा उसको 9,000। ठीक है, ये हो गया 9,000। तो ओवरऑल कितना हो गया? 59,000 पे करना पड़ा आर्टिकल के लिए। किसको? आर्टिकल के लिए पे करना पड़ा कंज्यूमर को। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग जीएसटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है, ठीक है, तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।